नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको कोणों के प्रकार बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले से आप देखिए कोण। कोण किसे कहते हैं? दो किरणों, देखिए दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे कि ये आपकी दो किरणें हैं, ठीक है, ए ओ और बी ओ। इसी आपका ये जो बना जो आपका कोण, ये आपका कोण है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका आता है शून्य कोण किसे कहते हैं। देखिए शून्य कोण, आप शून्य कोण देखिए, आपसे कहा है शून्य कोण जब कोण की तीनों किरणें संपाती हो, सॉरी दो किरणें, ठीक है, जब कोण की दोनों किरणें संपाती मतलब कि बराबर में, ठीक है, संपाती हो तो हम जीरो एंगल कह सकते हैं। बना कोण जीरो एंगल कहते हैं। इसकी माप 0 अंश होती है। मान लो ये आपकी कोई किरण है, हेंज लगी हेंथ, ठीक है, ये इसके संपाती रेखा खेंचू तो इसमें कोई कोण नहीं बने। जैसे कि ये आपकी कोई है, ठीक है, तो कोई संपाती रेखा खेंचू उसको कोई जीरो एंगल होता है। ठीक है, अब आइए नंबर 3, अधिक कोण। क्या होता है अधिक कोण? देखिए ऐसे कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण की आपकी परिभाषा है ऐसे कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो। 90 से तो अधिक ऐसा कोण, लगभग 90 से अधिक है ये और 180 से कम है ये कोण, ये देखिए ये, ठीक है, ऐसा बना कोण आपका अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, नंबर 4 इसे देखिए, ये आपका है सरल कोण या रिज कोण। ठीक है, सरल कोण या रिज कोण। देखिए जब कोण की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हैं तो हम इस सरल कोण को रिज कोण कहते हैं। इसकी माप 180 होती है। मतलब ये आपकी कोई रेखा केंद्र है, ठीक है, ओ से ए, ओ से बी, ये आपकी कोई दो किरणें हैं, ठीक है, इनके बीच बना कोण 180 अंश होता है। ये देखिए ये बना कोण 180 अंश होता है। ए और बी रेखा के बीच में बना कोण 180 आपका होता है रिज कोण या सरल कोण। ठीक है, इसे आप याद रखिए। आइए अब नंबर 3, अगला नंबर 4 देखिए, ये आपका कोण है। ठीक है, ये आपका कोण देखिए, सबसे पहले तो ये आपको चित्र को समझिए। ठीक है, ये आपका चित्र बना हुआ है। देखिए ये कोई रेखा, ये आपकी त्रियक रेखा है, ठीक, त्रियक रेखा। सबसे पहले संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण देखिए, संगत कोण 1 और 5 है। देखिए ये आपके यहाँ पे लिखा नहीं, 1 और 5 ये, ठीक है, ये देखिए ये आपका संगत कोण, ठीक है, ये है, ये दो का संगत 6, देखिए 2 का संगत 6, जैसे कि ये आपके संगत कोण होते हैं। ये यहाँ पे आप 1 लिखिए, 1 5 संगत है, ठीक है, 2 का संगत 6 है आपकी। ये 8 का संगत कितना? देखिए 8 का संगत ये आपका 4 ये है, ठीक है, 8 का संगत 4 है, ठीक है, ये आपके संगत कोण है। ठीक है, फिर आपसे कहा एकांतर अंतः कोण 3 5। देखिए एकांतर अंतः कोण 3 और 5, 2 ये आपका 3 है, ये 3 5 एकांतर अंतः कोण है। 4 6 देखिए 4 6 ये एकांतर अंतः कोण है। ये 4 और 6 3 और 5 एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अब इधर आइए एकांतर बाह्यतम कोण। एकांतर जो बाह्य कोण होते हैं, देखिए 1 और 7 है, इसे 1 और 7 और 2 और 8 लिख सकते हैं, 1 और 7 है। ठीक है, अब आप आ जाओ सम्मुख कोण में। सम्मुख कोण क्या होते हैं? देखिए चतुर्भुज के ऐसी कोण जिनकी भुजा उभयनिष्ठ हो, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण ये होते हैं, डी का सम्मुख बी है और ए का सम्मुख सी है। ए सी की सम्मुख कोण है, ये देखिए ये आपके सम्मुख कोण है, ये आपके सम्मुख कोण है। ठीक है, आगे आ जाओ। इससे आगे देखिए आपसे कहा है नंबर आगे बाह्यतम कोण या प्रतिवर्ती कोण। देखिए बाह्यतम कोण प्रतिवर्ती, ऐसे कोण जिनकी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। 180 अंश से अधिक हो, ठीक है, और 360 अंश से कम हो। ठीक है, ये आपके होते हैं बाह्य कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब आप आ जाओ कोण अगला देखिए, आपसे कहा है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल। आपसे कहा ऐसा कोण जिनकी माप 360 हो, संपूर्ण कोण कहलाता है। कोई वृत्त आपका होता है ये 360 अंश का ही होता है। ठीक है, ऐसे करिए संपूर्ण कोण, ये रेखा, ठीक है, ये आपका 360 है, ये आपका संपूर्ण कोण है। ठीक है, 360 अंश संपूर्ण कोण। ठीक है, आइए आगे आप इससे आगे देखिए आप न्यून कोण। ठीक है, ऐसे कोण जिनकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाती है। इस हिसाब से, ठीक है, 90 अंश से तो कम हो, लेकिन सॉरी 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक हो आपके न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है। इससे आगे देखिए समकोण, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो। संपूर्ण वह कोण जिसकी माप एक कोई कोण आपका 90 अंश का हो। ठीक है,
वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। जैसे कि ये आपका ये 90 अंश का है, ठीक है, एक कोई कोण 90 अंश का हो, ये आपका समकोण कहलाता है। इससे आगे देखिए संपूर्ण कोण आपको लिखा चुके, ठीक है, संपूर्ण कोण आपको बता चुका अभी तक, ठीक है। ये देखिए आगे देखिए आप पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तथा 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ये दो कोणों का योग 90 अंश, देखिए कोण ए है आपका, कोण बी है। अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश है तो ये आपके बने कोण जो है, तब ये आपके बने कोण क्या कहले हैं, पूरक कोण कहले हैं, ठीक है। पूरक कोण ए प्लस बी बराबर में 90 आपके पूरक कोण है, ठीक है। इससे आगे देखिए, इससे आगे में आपसे कहा आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते थे, देखिए आसन्न कोण आपसे कहा दो कोणों का आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक शीर्ष बिंदु और दूसरे उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखिए ये आपका शीर्ष बिंदु, ये उभयनिष्ठ है। देखिए बी ओ दोनों उभयनिष्ठ है। ये आपके कोण अगर ए बी है अगर ये, तो ये दोनों आसन्न कोण होंगे, ठीक है। इसी से देखिए ए और बी कोई भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक है, ये आपका हो गया। अंतिम कोण आपका बचा है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इसे आप देखिए, ठीक है। आपसे कहा जब दो रेखीय एक दूसरे की किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदक बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने की कोण शीर्षमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि आपका शीर्षमुख कोण ए ओ डी, देखिए ये आपका ए ओ डी ये लेके चलिए, ठीक, ये मान लो इस हिसाब से ए ओ डी और बी ओ सी आपके शीर्षमुख कोण है। ये इसका शीर्षमुख कोण आपका ये है, इसका शीर्षमुख कोण आपका ये है, ठीक है। ये आपके शीर्षमुख कोण हो गए, ठीक है। ये आपका वीडियो कंप्लीट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।